नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। दोस्तों, एक बूढ़ी माँ होती हैं जिनकी उम्र लगभग 85 साल होता है और उनके 3 बेटे होते हैं। तीनों बेटों को पढ़ा लिखा करके बड़े अधिकारी बन जाते हैं और वो लोग बाहर चले जाते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर चले जाते हैं अपने परिवार के साथ। माता जो पढ़ा लिखा करके उन लोगों को पढ़ाई लिखाई और बड़े स्टेज पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब बाहर चले जाते हैं तो अपनी माँ आशा देवी को भूल जाते हैं। जब इनका परिवार चला जाता है तो माता जो है आशा देवी वो थोड़ा चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई रहता नहीं है, इसलिए उनका जो स्वभाव होता है वो खड़ूस हो जाता है। उनका बड़ा सा मकान होता है, उस मकान में किराएदार को रखती हैं और किराएदार उनके स्वभाव के वजह से 1 महीने से 2 महीने नहीं टिकते, चले जाते थे। इसी तरह से उनका किराया पे रखती थी और हर महीने कोई न कोई चला जाता था किराएदार। एक दिन अंकित नाम का अधिकारी, उसकी नई नई पोस्टिंग होती है, अधिकारी रैंक पे होता है, वो आते हैं आशा देवी के पास आते हैं और पूछते हैं बड़े प्यार से, माता जी मुझे किराए का मकान चाहिए। तो माता जी कहती हैं, देखिए, अपने उसी स्वभाव से उनसे भी बात करती हैं। कहती हैं, देखो हमारे पास मकान तो खाली है, लेकिन टाइम पे पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो अंकित नाम का जो अधिकारी होता है कहते हैं, ठीक है माता जी, आप घर दिखा दीजिए, कमरा, मैं टाइम टाइम से पैसा देता रहूँगा। तो दोस्तों, जा कर के अंकित जब देखता है बढ़िया कमरा होता है, लोकेशन अच्छा होता है, तो अपनी पत्नी अंकिता को भी ला करके दिखाते हैं। अंकिता जो है अंकित की पत्नी होती हैं, जो अधिकारी होते हैं उनकी पत्नी होती हैं। जब आ कर के मकान देखती हैं शांति देवी का, तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। बहुत ही अच्छा मकान होता है, लोकेशन भी अच्छा होता है, वहाँ से उनकी गाड़ी भी आने जाने की सुविधा होती है। तो इसी तरह अपना परिवार लेकर के वो लोग रहने लगे आशा देवी के मकान में। तो धीरे धीरे अंकित के एक बेटा होता है, उसका नाम होता है आरो। आरो जो है धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़े नटखट स्वभाव का होता है। तो जो बूढ़ी माता होती है आरो को अपने पास लेती हैं और बड़े प्यार से लाड करती हैं। एक दिन अंकिता जो है देखती हैं कि उनके बेटे को माता जो हैं बड़े प्यार से खिला रही होती हैं, तो अंकिता बहुत खुश होती है कि देखो माता जो हैं कितनी खुश हैं। उन लोगों को ये नहीं पता होता है ये माता किस वजह से इतनी चिड़चिड़ी हो गई हैं। तो एक दिन माता खाना बना रही होती हैं और अंकिता इधर अपना खाना बना रही होती है और उतने पे अंकिता आ जाता है। तो उसी दिन से वो लोग फैसला कर लेते हैं कि देखिए, माता जी अकेले रहती हैं और इतना प्यार करती हैं अपने पोते के जैसे, क्यों ना हम लोग माता को अपने माता के तरह इनको खाना बना करके 2 रोटी इनको भी दे दें। तो दोनों लोग फैसला करते हैं और फिर माता से कहते हैं कि माता जी, आज से आप हमारे घर खाना खाइएगा, क्योंकि आप अकेले हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा और हमारे साथ ही रहिएगा। तो माता जो है नहीं नहीं कहती रहीं, लेकिन उसी दिन खाना ले जा कर के देती हैं अंकिता। तो बड़े प्यार से खाती हैं और उनके बेटे के साथ बड़े प्यार से रहती हैं, यानी कि बहुत ही प्यार होता उन लोगों में। ऐसे ही धीरे 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 चलता रहा। एक दिन ऐसा टाइम आया कि अंकित का ट्रांसफ़र हो गया। जब ट्रांसफ़र हो गया तो वो लोग इतने घुल मिल गए थे आपस में कि लग ही नहीं रहा था कि किराए पे रह रहे हैं। तो अंकित बात करता है बूढ़ी माँ से कि माता जी, अब हम लोग चले जाएंगे, आप अकेली रह जाएंगी, आप भी चलिए हमारे साथ।
तो जो शांति देवी है कहती नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। तो अंकित कहता है देखिए मैं आपके लिए एक नौकरानी रख देता हूँ जिससे वो बर्तन मांजेगी, खाना बनाएगी और आपको खिलाएगी। तो ला करके वहाँ पे नौकरानी को रख देते हैं और खाना बनाती थी और कहते वो कहे कि जब मैं बाहर रहूँगा चला जाऊँगा यहाँ से तो पूरा हाल चाल माता का देते रहना है। तो कही ठीक है। तो थोड़े दिन बाद माता की तबीयत खराब होने लगी और नौकरानी प्रयास की फ़ोन करने को लेकिन फ़ोन नहीं लगा। लेकिन वो माता जो है एक लेटर लिखती हैं, उस लेटर में अपना पूरा बयान करती हैं, अपने जितने प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी अंकित के नाम कर देती हैं। और उसके बाद बीमार तो काफ़ी बीमार हो जाती हैं। और जब अंकित आता है एक बार फिर आता है माता से मिलने, तो वहाँ पर देखते हैं कि माता जी नहीं हैं, बहुत रोते हैं। और उसके बाद वो जो नौकरानी होती है उनको बुलाती है कि साहब देखिए माता जी यही एक चाबी और एक चिट्ठी दे कर के गई हैं, कही हैं कि इसको मेरे बेटे को दे देना। जब वो चिट्ठी देखते हैं तो उसमें पूरा लिखा रहता है कि बेटा मैं जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। हमारे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे मुझे छोड़ दिए हैं, मेरा हाल चाल कभी नहीं लिए और कुछ हमें जाने नहीं, और तुम हमारे सगे बेटे हो, तुम्हारे नाम पूरी प्रॉपर्टी हम कर दे रहे हैं। जब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं अंकित रोने लगते हैं कि आज हम ये नहीं बता पाए कि अब मैं भी एक मतलब मेरे भी माँ बाप नहीं हैं, मैं भी एक अनाथ आश्रम से आया हूँ, पढ़ लिख के ये बना हूँ, और उनकी पत्नी भी, उनके भी माता पिता नहीं होते हैं। तो दोनों लोग रोने लगते हैं। और उसके बाद माता की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, उस प्रॉपर्टी को अंकित जो है बड़ा अधिकारी होता ही है और उस ज़मीन में पूरा वृद्धा आश्रम खोल देते हैं। उसमें यानी कि जो वृद्ध बूढ़े होते हैं वहाँ पर उनकी सेवा होती है और बहुत अच्छे ढंग से बनवा देते हैं। कुछ दिन बाद उनके बेटे आते हैं, जब सुनते हैं कि माता ख़त्म हो गई किसी के पते से, तो आते हैं वहाँ पर। जब देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत बड़ा सा वृद्धाश्रम बन गया है और बात करते हैं तो बताते हैं कि हम यहाँ पर किराए पे रहे और माता जो हैं ये हमारे नाम करके चली गई। तो वो लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम सेवा नहीं कर पाए, हमारी ऐसी जॉब थी कि मुझे बाहर ही रहना पड़ा। और अंकित जो है इनका सगा बेटा हो गया और हम लोग दूर। बहुत ही खुश होते हैं और आपस में मिल कर के गले लगते हैं कि तुम, और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इस ज़मीन पे वृद्ध आश्रम खुला और अब कोई बूढ़ी माँ और पिता अनाथ नहीं रहेंगे, कोई न कोई इसमें हमेशा खाता पीता ऐश करता रहेगा। दोस्तों ये कहानी इसलिए सुनाई जा रही है कि इससे आप सभी को एक निर्देश मिलेगा। तो दोस्तों ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ।